ये कहानी राहुल की है। वो एक दिन उदास बैठा था अपने घर में। यह देख के राहुल के पापा राहुल से पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? राहुल पिताजी से कहता है, पापा मेरी लाइफ की रियल वैल्यू क्या है? लोग मुझे वैल्यू क्यों नहीं देते हैं? पापा राहुल से कहते हैं, अगर तुम अपनी लाइफ की रियल वैल्यू समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। ये पत्थर तुम मेले में बेच के आओ और कोई भी इसकी कीमत तुमसे पूछता है तो तुम बस 3 उंगली दिखाना। अब राहुल मेले में चला जाता है। कुछ देर राहुल मेले में यूं ही खड़ा रहता है। कुछ समय के बाद राहुल के पास एक बुजुर्ग आदमी आता है। बुजुर्ग आदमी राहुल से कहते हैं कि बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है? राहुल स्माइल देते हुए 3 उंगली दिखाता है। बुजुर्ग आदमी पूछते हैं, क्या इसकी कीमत 300 रुपए है? यह सुनकर राहुल अपने पापा के पास चला जाता है। राहुल पिताजी से कहता है, पापा मेले में एक बुजुर्ग आदमी इस पत्थर की कीमत 300 रुपए दे रहा था। पापा अब राहुल से कहते हैं कि अब तुम इस पत्थर को लेके म्यूजियम में जाओ। अब राहुल म्यूजियम चला जाता है। म्यूजियम में एक महिला की नजर उस पत्थर पर पड़ती है। वो महिला अब राहुल से पूछती है कि बेटा क्या कीमत है इस पत्थर की? अब राहुल स्माइल देते हुए 3 उंगली दिखाता है। महिला कहती है कि क्या इसकी कीमत 30,000 रुपए है? या सुनते ही राहुल पापा के पास चला जाता। अब राहुल पापा से कहता है कि पापा म्यूजियम में एक महिला इस पत्थर की कीमत 30,000 रुपए देने को रेडी है। अब पापा राहुल से कहते हैं कि अब तुम इस पत्थर को लेकर अब तुम सबसे बड़ी सबसे पुरानी पत्थर की शॉप में जाओ। राहुल उस पत्थर को लेके चला जाता है। शॉप में बैठा एक आदमी की नजर राहुल के हाथ में उस पत्थर पर पड़ती है। वह आदमी इस पत्थर को देख के कहता है कि मैं कब से इस पत्थर की तलाश में हूँ। बेटा ये पत्थर तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए देने को रेडी हूँ। यह सुनकर राहुल पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा एक आदमी इस पत्थर के लिए 3 लाख रुपया देने को रेडी है। पापा अब कहते हैं, राहुल अब तुम समझे क्या अपनी लाइफ की रियल वैल्यू क्या है? तुम अपने आप को वहाँ रखो जहाँ आपको प्यार दिया जा रहा हो। आप अपनी वैल्यू को हमेशा उन लोगों के पास रखें जहाँ आपकी कीमत को समझा जा रहा हो। अगर कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं देता है या आपकी बातों का महत्व नहीं रखता है तो आप चुपचाप उनसे अलग हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपको अपने जरूरत में याद करेंगे। अब आपको सोचना है कि आपको 300 रुपए बनना है या 3 लाख रुपए बनना है। दोस्तों आपकी वैल्यू आपके हाथ में है कि आप उसे कहाँ रखते हैं। आप कोई वस्तु नहीं है जो आपकी वैल्यू को समझा नहीं जाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।